नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं करंट जीके समसामयिकी जून 2020। साथियों, मात्र 70 प्रश्नों में संपूर्ण माह की प्रमुख घटनाएं एक ही वीडियो में मैं आपके बीच प्रदर्शित करूंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने साथियों में इसे शेयर कीजिएगा और यदि वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो करंट जीके जून 2020। पहला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता के द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर सुर्खियों में रही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत। बिहार में पटना के रहने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत की लाश मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में फांसी से झूलती हुई मिली और कब इन्होंने आत्महत्या की है, 14 जून 2020 को। अब इनके बारे में और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं उन पर अपन विचार करेंगे। तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक से की थी। तो सबसे पहले इन्होंने टीवी एक्टर के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी और वो धारावाहिक था किस देश में है मेरा दिल। अब देखिए साथियों, इनको पहचान जो मिली थी वो एकता कपूर के निर्देशन में बनाए गए धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली थी। तो पवित्र रिश्ता जो धारावाहिक था उससे इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म अगर आपसे पूछा जाए तो पहली फिल्म थी काई पो चे। अन्य फिल्म जो थी उसमें इनकी एक फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस, ये भी इनकी प्रमुख फिल्म रही है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रसिद्ध रोल या सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिनय जो इन्होंने किया है, जिसकी वजह से पूरे बॉलीवुड में इनकी एक अलग छवि स्थापित हो गई, वो फिल्म जो थी वो थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान MS धोनी के किरदार को बखूबी इन्होंने निभाया है इस फिल्म में और इस फिल्म में इनके अभिनय को चारों तरफ सराहा गया। इस फिल्म में 100 करोड़ रुपए जो हैं कलेक्शन किए थे साथियों। बहुत ही ज़बरदस्त हिट रही थी ये फिल्म इनके अभिनय के चलते और सुशांत राजपूत को 2016 में इस फिल्म में अभिनय हेतु बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। अब देखिए, परीक्षाओं में इनकी फिल्मों के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है कि कौन सी फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा अभिनीत है या नहीं है। तो अन्य जो फिल्में हैं वो हैं सोन चिरैया, छिछोरे, डिटेक्टिव, ब्योमकेश बख्शी, पीके, केदारनाथ और इनकी अंतिम फिल्म जो है वो है छिछोरे। तो पहली फिल्म थी काई पोचे और अंतिम फिल्म है छिछोरे। और साथियों, आप सभी जानते होंगे अप्रैल 2020 में ही ऋषि कपूर और इरफान खान जैसे अभिनेताओं की भी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी जो पहली फिल्म थी काई पोचे 2013 में ये रिलीज हुई थी और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो ये सारे के सारे बिंदु आप सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में जरूर ध्यान रखिए। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है कर्नाटक में हुबली स्टेशन पर। और ये जो हुबली स्टेशन है साथियों, ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है। अब देखिए, 550 मीटर से बढ़ाकर 1400 मीटर इसका विस्तार किया गया है हुबली स्टेशन का।
और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये हुबली स्टेशन बन जाएगा। भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या पूछी जाती है तो वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। पीयूष गोयल वर्तमान में भारत सरकार के रेल मंत्री हैं। इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन और भी आता है, वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, और ये गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1366 मीटर। तो कहने का मतलब वर्तमान में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन जब हुबली स्टेशन के प्लेटफॉर्म का विस्तार 550 मीटर से बढ़ाकर 1400 मीटर कर दिया जाएगा तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा स्टेशन बन जाएगा? तो वो बन जाएगा हुबली स्टेशन, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए मनोनीत किया है? तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने हाल ही में रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिए जाने की सिफारिश की है। तो ये अलग अलग सिफारिशें की जाती हैं अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के संदर्भ में। तो बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिए जाने की सिफारिश की है? तो वो सिफारिश की गई है रोहित शर्मा। और भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में जून माह में बनाए गए हैं रोहित शर्मा। तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, IIFL फाइनेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? रोहित शर्मा। इसके अलावा साथियों बीसीसीआई ने दीप्ति शर्मा, शिखर धवन और ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है और अर्जुन अवार्ड के लिए दीप्ति शर्मा, शिखर धवन और ईशांत शर्मा को मनोनीत किया गया है। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है साथियों वो 2 खिलाड़ियों को मिला था। बजरंग पूनिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं और दीपा मलिक पैरा एथलेटिक, और इन्होंने हाल ही में पैरा एथलेटिक से संन्यास भी ले लिया है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, जो शतरंज के जाने माने परिचित खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे पहले जीता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में। साथियों वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो हैं 39वें वो सौरव गांगुली बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो हैं जय शाह, और वर्तमान में बीसीसीआई के जो CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये हैं राहुल जौहरी। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और बीसीसीआई ने जिस तरह से रोहित शर्मा को नामांकित किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, उसी तरह से साथियों हाल ही में हॉकी इंडिया ने रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न दिए जाने की सिफारिश की है। तो प्रश्न एक ही था साथियों, इसके जवाब में मैंने कितने सारे तथ्य आपके बीच में प्रस्तुत किए हैं। ये सारे के सारे तथ्य प्रश्नों के रूप में भी बनाए जा सकते थे, लेकिन मैंने एक ही प्रश्न के अंतर्गत अधिक से अधिक बातें आपको प्रदान करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें 3 मिनट का योग आसन संबंधी वीडियो बनाना होगा। इसके लाभ लोगों को बताने होंगे। लोगों को योग के प्रति प्रोत्साहित करना इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है S गोपाल कृष्ण को। इसके अलावा साथियों और भी बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं हाल ही में, वो भी आप ध्यान में रखिए। जैसे अतिरिक्त सचिव S गोपाल कृष्ण को बनाया गया है, उसी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव जो है वो हाल ही में नियुक्त किया गया है C श्रीधर को। इसके अलावा PMO
प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है मीरा मोहंती को। और पीके मिश्रा, इन्हें वर्ष 2019 में पीएमओ में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। तो ये हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव पीके मिश्रा। और एक है पीके सिन्हा, ये वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एस गोपाल कृष्ण को नियुक्त किया गया है। प्रश्न ये था। इसके अलावा 4 तथ्य मैंने आपको और बताए हैं कि संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है? श्रीधर को। डायरेक्टर जो बनाया गया है वो मीरा मोहंती को बनाया गया है। और वर्तमान में पीएमओ में मुख्य सचिव हैं पीके मिश्रा। और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार कौन हैं? पीके सिन्हा। इनमें से कोई भी सवाल जो है वो आगामी परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। और साथियों, इस वीडियो में जो 70 प्रश्न मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हीं में से जो है आगामी परीक्षाओं में 100% प्रश्न आने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न है, G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र कौन बना है? तो G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो 7 देशों का संगठन है उसमें अंतिम शामिल होने वाला राष्ट्र बना है अमेरिका। अब देखिए इस संगठन के बारे में अपन बात करते हैं। G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको AI कहा जाता है, की शुरुआत फ्रांस व कनाडा ने की थी। तो इस संगठन की शुरुआत फ्रांस व कनाडा ने की थी और वर्तमान में इसके 7 जो सदस्य हैं उनके नाम देख लीजिए आप। अमेरिका तो अभी अंतिम सदस्य बना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा इस G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संगठन के सदस्य हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, भारत G7 AI का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो वाजिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये थे संगीत निदेशक। और साथियों, इनके भाई के साथ इनकी जोड़ी प्रसिद्ध रही है, आप सभी जानते होंगे, साजिद वाजिद। इन दोनों भाइयों की जोड़ी है ये। और इन दोनों की पहली जो फिल्म थी वो 1998 में रिलीज हुई थी, प्यार किया तो डरना क्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है सौरव गांगुली, जो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं, तथा सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हैं। तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री दोनों को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है JSW सीमेंट का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का राज्य है मध्य प्रदेश। कक्षा 5 तक की सभी ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कक्षा 6 से 8 तक के लिए समय तय कर दिया गया है। और ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण। अब देखिए साथियों, सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य जो था वो था कर्नाटक। तो कर्नाटक के पश्चात जो राज्य बना है इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला वो है मध्य प्रदेश। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये दूसरा राज्य है जिसने प्रतिबंध लगाया है। पहला राज्य जिसने ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाया है वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विश्व का वह देश जो भारत को कोरोना तथा अम्फान चक्रवात से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो देगा? तो वो देश कौन सा है जो देगा इतनी सहायता भारत को? वो है फ्रांस। इसके चलते भारत सरकार ने उड़ीसा को 500 करोड़ तथा पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी। वो किस वजह से दी थी? अम्फान चक्रवात। अम्फान चक्रवात के चलते जो है भारत सरकार ने उड़ीसा को 500 करोड़ की सहायता दी थी हाल ही में, और पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। इसे बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? लोगों को अनलॉक की स्थिति में
इस बात के लिए जागरूक करना कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक नियमित मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें तथा हाथों को बार बार साफ करते रहें। अब देखिए नीति आयोग के बारे में। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। स्थापना हुई थी नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष इसके होते हैं पदेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार और इसके वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ ने किस देश के उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है चीन के उपकरणों के उपयोग पर। तो भारतीय भारोत्तोलन संघ ने चीन देश के उपकरणों के प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन से मंगाए गए सामान खराब निकलने की वजह से भारतीय भारोत्तोलन संघ ने यह निर्णय लिया है। तो साथियों, कुछ हद तक ये घटना भी इसके लिए जिम्मेदार है। लद्दाख की गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें हमारे भारत देश के 20 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद से ही देश में चीनी प्रोडक्ट्स या उत्पादों के बहिष्कार की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की गई है। तो ये मोबाइल लैब लॉन्च की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो वर्तमान में परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं। नई दिल्ली में आई लेबोरेटरी प्रयोगशाला लॉन्च की गई है। देश भर में कोविड-19 के परीक्षणों को बढ़ाने में यह आई लैब सहायता करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा क्वारंटाइन बनाई जा रही है? तो कोविड-19 सुविधा सबसे बड़ी विश्व की जो बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है दिल्ली में। दक्षिण दिल्ली में राधा रानी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 सुविधा में बदला जा रहा है। इसमें साथियों 10,000 बेड हैं तथा 30 जून तक मरीजों के उपचार हेतु यह सुविधा तैयार कर दी जाएगी। सत्येंद्र जैन का नाम आप ध्यान में रखिए, ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी देश का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो जर्मनी देश का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार हाल ही में 2020 के लिए जीता है भारत के जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। किस लिए मिला है इन्हें पुरस्कार? विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने हेतु किए गए कार्यों हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह अवार्ड मिल चुका है और दूसरे जो व्यक्ति इस अवार्ड को प्राप्त करने में सफल रहे हैं वो हैं अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये क्रिकेटर हैं वसंत राय जी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं। डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट इन्होंने खेली है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये हैं वसंत राय जी। इसके अलावा देखिए साथियों, योजना आयोग के पूर्व सदस्य जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो है ए वैद्यनाथन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये भी आपको ध्यान में रखना है, आनंद मोहन जुत्सी। इसके अलावा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जिनकी हम बात कर चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली है, वो है सुशांत सिंह राजपूत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ये घर घर जाकर पौष्टिक भोजन वितरण कर रही हैं व लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह भी दे रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत लड़कों को प्रति माह 1,000 रुपए तथा लड़कियों को प्रति माह 1,200 रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के लिए किस नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है? तो ये रोबोट जो है किस नाम से लॉन्च किया गया है? कैप्टन अर्जुन के नाम से। साथियों, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी प्रश्न को कम करके ना आंकें, सभी
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जून करंट जीके से संबंधित, तो कैप्टन अर्जुन इस रोबोट का नाम रखा गया है। इसके अलावा देखिए साथियों, ये दो चीजें आप और ध्यान में रखिए। केरल सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च रोबोट जो था उसका नाम था कर्मी बोट, और ये रोबोट क्या कार्य करता था, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मरीजों को वितरित करना और भोजन उन्हें समय समय पर देने का कार्य करता है। इसके अलावा आईआईटी रोपड़ के द्वारा जो रोबोट बनाया गया है उसका नाम है वार्ड रोबोट, ये भी आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 देशों के सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है, और इस गठबंधन का नाम जो है ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका नाम है IPAC, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चीन। तो कौन से 8 देश हैं जिन्होंने संगठन बनाया है? एक तो है यूरो संगठन, इसके अलावा देश है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन। इन 8 देशों ने संगठन बनाया है। ध्यान रखिएगा इसमें भारत शामिल नहीं है, ऑप्शन में आपको भारत दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर रतन लाल को सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से। देखिए साथियों, सर्वप्रथम 1987 में MS स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं MS स्वामीनाथन। अब इन्हें क्यों मिला है डॉक्टर रतन लाल को ये पुरस्कार 2020 के लिए? तो देख लीजिए, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने तथा छोटे किसानों की मदद करके वैश्विक खाद्य आपूर्ति बढ़ाने में योगदान देने हेतु इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मिला है। इसके अलावा साथियों, एक नाम आप ध्यान में रखिए, राजीव जोशी, इन्वेंटर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार हाल ही में राजीव जोशी को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है, ये किस सरकारी कंपनी के निदेशक थे? तो अतुल श्रीवास्तव का नाम आप सबने सुना होगा, ये निर्देशक थे सेल कंपनी के। सेल का फुल फॉर्म परीक्षाओं में आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और सेल के वर्तमान जो चेयरमैन हैं ये कौन है? अनिल कुमार चौधरी। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो भारत किस देश के साथ मिलकर शुरू करेगा? जापान देश के साथ मिलकर, और इस मिशन को H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो ये रॉकेट का नाम भी ध्यान में रखिए आप, इस मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? H3 रॉकेट। और भारत और जापान दोनों देश मिलकर चंद्र अभियान शुरू करेंगे, इसे ही लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नाम दिया गया है। अब देखिए साथियों, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, यह आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। चंद्रमा की सतह पर लैंडर तथा रोवर को उतारना ही इस मिशन का उद्देश्य है। इसे 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा। तो किस वर्ष के पश्चात लॉन्च किया जाएगा? 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा। जापान की एरोस्पेस कंपनी जाक्सा, जिसका पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, तथा भारत की कंपनी आप जानते हैं इसरो के मध्य इस मिशन को शुरू करने का समझौता हाल ही में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 मामलों में सबसे सुरक्षित देश कौन बन गया है? तो कोविड-19 मामलों में विश्व का सबसे सुरक्षित देश बन गया है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद में दूसरा सुरक्षित देश है जर्मनी, और तीसरा है इजराइल। आखिरी जो सबसे कम सुरक्षित देश है वो है दक्षिणी सूडान। तो आपको सबसे सुरक्षित देश बताना है स्विट्जरलैंड, और 200 देशों का ये जो सर्वे किया गया था इसमें 200वें स्थान पर रहा है दक्षिणी सूडान। अब देखिए साथियों, परीक्षाओं में भारत का स्थान आपसे निश्चित रूप से पूछ सकता है। तो इस सर्वे में भारत का स्थान रहा है 56वां स्थान, और ये सर्वे किसके द्वारा किया गया था? डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा ये सर्वे किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रख हौसला हिम्मत न हार गीत जारी किया है?
तो ये जो गीत जारी किया गया है, रख हौसला हिम्मत ना हार, ये किया गया है ITBP के द्वारा। इस गीत को कांस्टेबल वरुण कुमार ने लिखा है और कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने इस गीत को गाया है। और साथियों, हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा भी एक गीत लॉन्च किया गया था, हम हार नहीं मानेंगे। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है, इनका नाम क्या है? तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। तो नाम ध्यान में रखिएगा, के शैलजा। केरल में कोविड-19 के रोकथाम तथा राज्य में मृत्यु दर को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाने हेतु के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी साथियों। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान में महासचिव जो हैं वो हैं एंटोनियो गुतेरेस और ये पुर्तगाल देश के हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है TS तिरुमूर्ति को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं टर्की देश के वोल्कन वुचकीर। तो वोल्कन वुचकीर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक साथियों, आपको विशेष बात जो ध्यान में रखनी है, हाल ही में भारत 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी देश। तो इन 10 अस्थायी देशों में भारत को भी 2 वर्षों के लिए चुना गया है और 5 होते हैं इसके स्थायी देश। तो आज की वीडियो में आपके लिए यही एक प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है फिलीपींस में। अब देखिए साथियों, इसके संदर्भ में जितनी भी अन्य नियुक्तियां जो इस महीने में हुई हैं जून में, वो सारी मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है शंभू एस कुमारन को। इसके अलावा राहुल श्रीवास्तव, इनको हाल ही में रोमानिया में भारतीय राजदूत बनाया गया है। P कुमार, इनको सिंगापुर में भारतीय राजदूत हाल ही में नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल मोहता, इन्हें स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत बनाया गया है। इसके अलावा गायत्री कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में उच्चायुक्त बनी है ये हाई कमिश्नर। अब देखिए साथियों, राजदूत तो होता है एम्बेसडर और उच्चायुक्त होता है हाई कमिश्नर। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है कि राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य देश या वो देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश या गुलाम रहे हैं, उन देशों में इस पद को उच्चायुक्त कहा जाता है और जो राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य देश नहीं हैं, उन देशों में इस पदाधिकारी को एम्बेसडर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के लिए अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ष 2018 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा साथियों भारतीय भारोत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी संजीता चानू को। और ये संजीता चानू भारत के मणिपुरी राज्य से संबंधित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ष 2020 के अर्जुन अवार्ड हाल ही में दिए जाएंगे, तो ये वर्ष 2018 का प्रश्न यहाँ कैसे आ गया? तो देखिए साथियों, 2018 से इन पर डोपिंग के आरोप लगे हुए थे तथा अब इन पर से ये सारे आरोप हटा दिए गए हैं। तो 2018 का अर्जुन अवार्ड इन्हें हाल ही में दिया जाएगा। तो 2018 के अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? संजीता चानू को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में फीफा का महिला फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड दोनों देशों की संयुक्त मेजबानी में। अब देखिए साथियों, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो हैं रेचल प्रिस्ट। साथियों, ये सभी प्रश्न जो हैं वो जून माह की हैं, लेकिन मैंने अलग प्रश्न नहीं बनाकर आपको इन प्रश्नों की व्याख्या के तहत ही
आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो न्यूजीलैंड के विकेटकीपर जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है तो वो है रेचल प्रिस्ट। इसके अलावा देखिए साथियों, फीफा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जुरिक में। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का जो मोटो है वो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, फीफा का मोटो फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का उत्तर प्रदेश राज्य। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मऊ जंक्शन पर ये कोच तैनात किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। देखिए साथियों, ये जो पुरस्कार है वर्ष 2003 से दिया जा रहा है और किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, अनुसंधान, शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल शुरू किया है? तो राज कौशल पोर्टल जो है वो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है श्रमिकों को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में कार्यबल या टास्क फोर्स का गठन किया है? तो महिला व बाल विकास मंत्रालय ने जया जेटली की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया है। महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने हेतु यह कार्यबल गठित किया गया है। और वर्तमान में साथियों, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। इन्हीं के पास कपड़ा जो मंत्रालय है वो भी है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका को क्या नाम दिया गया है? तो भारत की पहली सोलर ऑपरेटेड नौका को क्या नाम दिया गया है? आदित्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नौका केरल में चलती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नासा ने अपने मुख्यालय का नाम मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। और साथियों, मेरी डब्ल्यू जैक्सन कौन है? ये नासा की पहली अमरीकी महिला इंजीनियर हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला जो हाल ही में बनी है वो है कैथी सुलेवान। और सबसे गहरा गर्त जो प्रशांत महासागर में है, मेरियाना गर्त, आप सभी जानते हैं। तो वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है हाल ही में? कैथी सुलेवान। नासा की फुल फॉर्म परीक्षाओं में आती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और वर्तमान में नासा के प्रेसिडेंट हैं जिम ब्रिडिस्टिन। ये आपको ध्यान में रखना है, जिम ब्रिडिस्टिन का नाम, ये नासा के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार भारत के महान टेस्ट बल्लेबाज बने हैं। तो हाल ही में सर्वे हुआ था और उस सर्वे में भारत के महान टेस्ट बल्लेबाज बने हैं राहुल द्रविड़। और ये सर्वे किसने किया है? विजडन इंडिया के द्वारा ये सर्वे किया गया था और राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर से 52% ज्यादा मत इस सर्वे में प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन। ये आपको ध्यान में रखना है, विनी महाजन हाल ही में चर्चित रही हैं। पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव इन्हें बनाया गया है। इसके अलावा साथियों, हाल ही में मनमीत कौर भी चर्चित रही हैं। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार बनी हैं ये मनमीत कौर। साथियों, अगर जानकारियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शूटिंग खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो भारतीय शूटर खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन का हाल ही में निधन हो गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा साथियों, पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये दोनों तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। शूटिंग खिलाड़ी पूर्णिमा जनेन की हाल ही में मृत्यु हुई है। इसके अलावा पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा? तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में जो है वो पहला हिंदू मंदिर स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कृष्ण मंदिर है, इसे निर्मित करने में 10 करोड़ रुपए का खर्च लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं वर्तमान में आरिफ अलवी हैं, और प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं इमरान खान, पूर्व क्रिकेट पाकिस्तानी कप्तान। पाक तहरीफ ए इंसाफ पार्टी से संबंध रखते हैं इमरान खान। अब देखिए साथियों, पाकिस्तान जो नाम गढ़ा गया था, पाकिस्तान नाम दिया गया था, वो दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। और भारत पाकिस्तान के मध्य जो ट्रेन चलती हैं उनका नाम है समझौता एक्सप्रेस तथा थार एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए जियो टीवी के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने स्कूली बच्चों के लिए जियो टीवी के साथ समझौता किया है? वो राज्य है हरियाणा। इसमें एजुसेट के 4 चैनल जियो टीवी पर निशुल्क दिखाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। देखिए क्या है ये योजना। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक किट प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत, ताकि शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में #MeToo एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पुस्तक चर्चित रही है। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं करण पुरी। तो ये ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है #MeToo एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इस बुक के लेखक कौन हैं? करण पुरी हैं। इसके अलावा साथियों एक आपको उपन्यास भी ध्यान में रखना है, कलारा इन द सन। कलारा इन द सन उपन्यास जो है ये लिखा गया है काजुओ इशिगुरो के द्वारा। और काजुओ इशिगुरो जो हैं ये 2017 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स स्थान पर। और इस विश्वविद्यालय का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों। इसका नाम है वायु और पूरा नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और आप सभी जानते हैं कि योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, 45वें राष्ट्रपति हैं ये वर्तमान में अमेरिका के, और रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। और एक विशेष बात ध्यान में रखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 4 वर्ष के अंतराल से होते हैं और नवंबर 2020 में अगले अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव संपन्न किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच अपने राष्ट्रीय चुनावों को सफलतापूर्वक संचालन करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यूरोप का पहला देश जिसने कोविड-19 महामारी के बीच अपने देश में चुनावों को सफलतापूर्वक संचालित किया वो देश है सर्बिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए साथियों, अप्रैल 2020 में दक्षिणी कोरिया देश ने भी चुनाव करवाए थे। तो दक्षिणी कोरिया जो है वो विश्व का पहला देश है जिसने कोविड-19 के चलते चुनाव करवाए थे। लेकिन सर्बिया जो है वो है यूरोप का पहला देश बना है सर्बिया। दक्षिणी कोरिया विश्व का पहला देश है जिसमें कोविड-19 के बीच चुनाव करवाए थे। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। दक्षिणी कोरिया विश्व का पहला देश है जबकि यूरोप का पहला देश है सर्बिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है? तो प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है लिवरपूल ने। इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है लिवरपूल और पहली बार इस लिवरपूल क्लब ने यह खिताब जीता है। इसके अलावा देखिए साथियों, कुछ क्लब हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और ये स्पेन के फुटबॉल क्लब हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, जैसे मोस्टली बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और ला लीगा। ये स्पेन के फुटबॉल क्लब हैं और रोहित शर्मा भारत में इस क्लब के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन से क्लब के? ला लीगा। ये आपको ध्यान में रखना है। स्पेन के फुटबॉल क्लब ला लीगा का हाल ही में भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में उद्घाटन किया है और इस प्लांट में प्रतिदिन 500 टन कचरे का निपटान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों के लिए भारत का प्रथम ओरल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो कोविड-19 के हल्के से लेकर मध्यम मामलों के लिए भारत का पहला ओरल वैक्सीन लॉन्च किया गया है। उस कंपनी का नाम क्या है? जिस कंपनी ने ये वैक्सीन लॉन्च किया है उसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस तरह का ओरल वैक्सीन हाल ही में लॉन्च किया है और इस दवाई का जो नाम है वो है फेविपिरेविर एंटीवायरल 200 mg टैबलेट। ये आपको ध्यान में रखना है, फेविपिरेविर एंटीवायरल 200 mg टैबलेट इस दवाई का नाम है और मामूली रूप से पीड़ितों के लिए ये मुख्य रूप से लॉन्च की गई है। इसके अलावा साथियों, सिप्ला कंपनी ने भी हाल ही में एक दवा विकसित की है जिसका नाम आप जानते होंगे, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर जो दवा है वो हाल ही में सिप्ला कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट दी है? तो वो दी है चीन देश ने। 8,256 बांग्लादेशी वस्तुएं चीन में कम कीमतों पर लोगों को मिलेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मिशन जीरो योजना शुरू की है? तो मिशन जीरो योजना जो है ये शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। 50 से ज़्यादा डिस्पेंसरियां वैन मुंबई के अलग अलग स्थानों पर लोगों की जांच करेंगी। तो इस मिशन जीरो के तहत क्या किया जाएगा? 50 से ज़्यादा डिस्पेंसरी वैन जो हैं वो मुंबई के अलग अलग स्थानों पर लोगों की जांच का कार्य संपन्न करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टॉल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है? तो एक ऑनलाइन टॉल रोड टू टोक्यो हाल ही में लॉन्च किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा और वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं सेबेस्टियन कोए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी राजस्थान राज्य में। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी और राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए इस योजना पर व्यय करेगी। साथियों, इससे पहले भाजपा सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना चला रखी थी, आप सभी जानते हैं, और इस योजना के तहत जो भोजन जो है वो 8 रुपए में मिलता था और नाश्ता जो है वो 5 रुपए में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उपलब्ध कराया जाता था। हालांकि इंदिरा रसोई योजना के तहत कितने रुपए में भोजन और नाश्ता की सुविधा उपलब्ध होगी ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर तय है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर जो है वो रख दिया गया है इंदिरा रसोई योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोकने हेतु पंजाब में 30 वर्ष से ऊपर के ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का सर्वे किया जाएगा तथा 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति भी इसमें शामिल किए जाएंगे जो सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं। हाल ही में जो पंजाब राज्य ने कोविड-19 से संबंधित एक ऐप और भी लॉन्च किया था साथियों, वो था कोवा पंजाब ऐप। ये भी ध्यान में रखिए। और हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 58 वर्ष कर दी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पंजाब राज्य की सरकार ने रिटायरमेंट जो एज थी गवर्नमेंट कर्मचारियों की वो घटा दी है। और एक राज्य है तमिलनाडु, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की जो आयु है वो 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है। तो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने तो 1 वर्ष बढ़ा दिया है सेवानिवृत्ति की आयु को, और पंजाब राज्य की सरकार ने जो है वो 1 वर्ष घटा दिया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है वसीम जाफर। वसीम जाफर जो हैं वो साथियों हाल ही में
भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और घरेलू क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं भारत के, वो वसीम जाफरी हैं। इसको घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है और रणजी में सर्वाधिक रन बनाए हैं इन्होंने, जाहिर सी बात है। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये है सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल जिनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, तो भारत के जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, महाधिवक्ता, वो हैं के वेणुगोपाल। इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को पूरा होने वाला था, लेकिन अब इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है साथियों? ये होता है देश का प्रथम विधि अधिकारी। तो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा देश का दूसरा विधि अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल से नीचे होता है, वो होता है सॉलिसिटर जनरल। और वर्तमान में भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। तो दोनों तथ्य आपको पता चल गए हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, और सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो हैं देश के तुषार मेहता। इसके अलावा देखिए साथियों, हाल ही में संजय कोठारी को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त। मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है हाल ही में नियुक्त किया गया था संजय कोठारी को। इसके अलावा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हाल ही में नियुक्त किए गए हैं विमल जुल्का। ये सारी नियुक्तियां आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है शोभा शेखर को। भारतीय मूल की संगीतकार हैं शोभा शेखर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप दिया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में सौंपा गया है आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल जो है साथियों वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, आप सभी जानते हैं। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर थे, राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, ये स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा की नई रैंकिंग में अग्रणी देश किसे चुना गया है? तो फीफा के द्वारा हाल ही में विश्व के फुटबॉल देशों का जो है एक रैंकिंग जारी की गई है, और उस रैंकिंग में फीफा ने सबसे पहला स्थान जो दिया है वो दिया है बेल्जियम की फुटबॉल टीम को। तो बेल्जियम है वर्तमान में फीफा की रैंकिंग में अग्रणी देश। दूसरा स्थान है फ्रांस का और तीसरा है ब्राजील का। अब इसमें ध्यान में रखिए साथियों, जो परीक्षाओं में आता है मोस्टली वो है भारत का स्थान। तो फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान है 108वां। और सुनील छेत्री कौन है? ये हैं भारत के फुटबॉल कप्तान। अब देखिए साथियों, कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं खेलों के संदर्भ में, आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए इनको। परीक्षाओं में, निश्चित परीक्षाओं में पूछे जाएंगे इस क्वेश्चन। 2022 में फीफा पुरुष विश्व कप जो होगा वो होगा कतर में, ये आपको ध्यान में रखना है। 2026 में फीफा पुरुष वर्ल्ड कप होगा अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा में। तीनों देशों में संयुक्त रूप से होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में 2026 में। और नवंबर 2020 में होने वाला फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में प्रस्तावित था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का अंडर 17 साल से कम आयु के इसमें प्रतियोगी भाग लेते हैं, ये 2021 में होगा। और कहाँ होगा? ये भारत में होगा। अगला है, हाल ही में नासा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है नासा ने कैथी लाइडर्स को। तो कैथी लाइडर्स हाल ही में चर्चित रही हैं क्योंकि नासा ने इन्हें मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और देखिए साथियों, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, कैथी सुलेवाल ये हाल ही में चर्चित क्यों रही हैं? पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है कैथी सुलेवाल। और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्ट्री का फुल फॉर्म होता है साथियों शी ट्रिम्स थ्रू रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट कार्यक्रम शुरू किया है। तो स्ट्री का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। एस का मतलब हो गया शी, टी का हो गया ट्रिम्स, आर थ्रू, आर का हो गया रेस्पेक्ट, ई का हो गया इक्वलिटी
और अगले ई का हो गया एम्पावरमेंट। तो ये कार्यक्रम स्त्री किसने चालू किया है? हैदराबाद। घरेलू हिंसा तथा दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग, ये याद रखिएगा आप, चक्रवाती तूफान का नाम है निसर्ग, के महाराष्ट्र तथा गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। यह निसर्ग नाम इस चक्रवात को किस देश ने दिया है? तो निसर्ग नाम जो है इस चक्रवाती तूफान को दिया है बांग्लादेश देश ने नाम। और निसर्ग का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड। अभी देखिए साथियों, अम्फान नामक तूफान भी आया था जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराव किया था और इसका नाम जो है अम्फान तूफान, ये किसने दिया था? थाईलैंड देश ने। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा MSMEs को सशक्त बनाने हेतु चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चैंपियन प्लेटफॉर्म से MSME जो संगठन है या उद्योग हैं वो मजबूत होंगे और इसका फुल फॉर्म होता है MSMEs का माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और वर्तमान में नितिन गडकरी जो हैं वो हैं साथियों MSME मंत्री। तो चैंपियन प्लेटफॉर्म हाल ही में MSME को सशक्त बनाने हेतु किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये प्रश्न मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त जो बने हैं वो हैं गायत्री कुमार। ब्रिटेन देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त किससे बना रखा है? इसके अगर विपरीत सवाल आ जाए, भाई गायत्री कुमार तो ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं, अगर प्रश्न आ जाए ब्रिटेन देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त किससे बना रखा है, तो उत्तर आएगा फिलिप बार्टन को। इसके अलावा देखिए साथियों, हाल ही में ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बनाए गए हैं जयदीप मजूमदार, ये आप ध्यान में रखिएगा। और पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त बने हैं सुशील कुमार सिंघल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्लोवानिया की राजदूत बनी हैं नम्रता एस कुमार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीकी देश लेसितो का राजदूत जो हाल ही में नियुक्त किया गया है ये जयदीप सरकार को किया गया है। कुवैत में भारत का नया राजदूत बनाया गया है CB जॉर्ज को। और सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त बने हैं P कुमारन। तो साथियों सारे के सारे जो तथ्य हैं ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त आपने जानकारी प्राप्त कर ली गायत्री कुमार और इन चीज़ों को छोड़ दिया। ये गायत्री कुमार जितना इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंट ये सारी नियुक्तियां भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक हाल ही में लिखी गई है मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। इस पुस्तक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति, इसके प्रसार तथा इस वायरस ने कैसे विश्व में हलचल मचा दी है इसका संपूर्ण उल्लेख किया गया है। इसके अलावा देखिए साथियों, हाल ही में एक पुस्तक और भी चर्चित रही है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। तो PV सिंधु को आप सभी जानते हैं, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इन्हीं के संदर्भ में ये पुस्तक लिखी गई है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। किसने लिखी है? V कृष्ण स्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजेनो नामक श्वसन तंत्र बनाया है? तो ऑक्सीजेनो नामक श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका ये जो श्वसन तंत्र है साथियों ये है मास्क, एक तरह का ये मास्क है ऑक्सीजेनो जिसको नाम दिया गया है। ये किस विश्वविद्यालय ने बनाया है? तो ये पंजाब में जालंधर में है लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय। तो पंजाब के जालंधर स्थान पर है लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में ऑक्सीजेनो नामक श्वसन यंत्र मास्क बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO में भारत का नया राजदूत बनाया गया है ब्रिजेंद्र नवनीत को। इससे पहले साथियों ये प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विकास व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है?
तो विकास व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है नेत्रा को। नेत्रा जो हैं ये मात्र 13 वर्ष की लड़की हैं और भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती हैं। इस बच्ची ने लॉकडाउन में अपनी बचत के 5 लाख रुपए गरीबों को भोजन कराने में खर्च किए थे। इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु की 13 वर्षीय बालिका नेत्रा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस एनजीओ को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो भारत के किस एनजीओ को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से WHO ने सम्मानित किया है? तो वो दिल्ली का एनजीओ है सीड्स, SEEDS, और इसका फुल फॉर्म है साथियों सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। इस संस्था ने बिहार तथा झारखंड राज्य में बहुत से लोगों का तंबाकू सेवन छुड़वाया है, इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए यह पुरस्कार इस संस्था को मिला है। और 31 मई को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला प्रश्न है, वह देश जो 2022 में महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा? तो 2022 में महिला एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने भारत को यह मेजबानी दी है। इससे पहले साथियों ये जो टूर्नामेंट है 1979 में भारत में आयोजित हो चुका है। इसके अलावा देखिए साथियों 2022 में G20 समिट भी भारत में होगा। तो 2022 में G20 समिट भारत में होगा। इसके अलावा 2020 में ये जो G20 समिट है ये नवंबर में होगा। कहाँ होगा? सऊदी अरब के रियाद स्थान पर। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। और आज की वीडियो का आखिरी सवाल है साथियों, हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो कोविड-19 से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें मैं आपको करंट जीके के तहत बता चुका हूं। वो सारी पुस्तकें आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। ये पुस्तक है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ये पुस्तक जो है लॉन्च की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ये वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए साथियों ये जो पुस्तक है ये लॉन्च इनके द्वारा की गई है। और इस पुस्तक को तैयार किसके द्वारा किया गया है? ये देखिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स में इंटरनेट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए NCERT तथा यूनेस्को ने मिलकर इस पुस्तक को तैयार किया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह है यूनेस्को की फुल फॉर्म, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होती है NCERT की फुल फॉर्म। तो NCERT और यूनेस्को ने मिलकर इस पुस्तक को तैयार किया है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों में इंटरनेट के प्रति जागरूकता बढ़ सके। तो साथियों ये है आज की वीडियो जो मात्र 70 प्रश्नों के आधार पर संपूर्ण जून 2020 का करंट जीके आपका एकदम हल कर देगी। और मुझे विश्वास है कि ये जो 70 प्रश्न मेरे द्वारा आपके बीच प्रस्तुत किए गए हैं इनके बाहर जून 2020 करंट जीके का प्रश्न नहीं बनेगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।